हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग अभी जो 12 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसे सारे क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यह हम लोग का क्लास 88 होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया था, तो वैसे आप देखते ही आंसर को तुरंत पिक कर पाएंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल जुड़े, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन रहे उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो इस क्लास में हम लोग अभी जो 12 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे और क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले तो अभी जो सैटरडे वाले क्लास में ओरल टेस्ट हुआ था, तो कुछ ही स्टूडेंट्स आए थे, जैसे बैच 8 से 9 और 9 से 10 वाली बैच में स्टूडेंट्स आए थे। तो उनका हम थोड़ा सा नाम सभी स्टूडेंट को एक बार दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग देन आंसर क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा नाम को देख ले रहे हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो इसमें कौन कौन स्टूडेंट हैं, जैसे अभी इस जो सैटरडे को एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट हुआ था ओरल, तो बारिश की वजह से स्टूडेंट वैसे बहुत कम आए थे। तो कुछ बैच वाले आए थे, उनका नाम इसमें ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट में निधि राय, बैच 8 से 9 गर्ल्स स्टूडेंट में यही खाली आई थी। उसके बाद बैच 9 से 10 वाले बैच में सब बॉयज़ स्टूडेंट आए थे। तो 9 से 10 वाले में हो जाते हैं आनंद शर्मा, उसके बाद अभिषेक शर्मा, उसके बाद निखिल शर्मा, और उसके बाद आदित्य शर्मा, वैसे अमन नाम है इनका। ये सब 9 से 10 वाली बैच में हैं। उसके बाद ऋषभ यादव 10 से 11 वाली बैच में। तो इतने स्टूडेंट इस वाले सैटरडे वाले क्लास में आए थे। वैसे सब सारे स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन का आंसर सब दिए थे। तो गर्ल्स स्टूडेंट में खाली निधि राय आई थी, इनका बैच 8 से 9 है। तो सभी स्टूडेंट आने की कोशिश ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप अटेंड कर पाएँ। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि ताकि हम इसके पहले हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ चुके हुए हैं, तो सब रिपीटेड क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया इसमें, AEPS का पूरा नाम क्या है। तो AEPS मतलब का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, सेकंड ऑप्शन दिया है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिए हैं। यही सब रिपीटेड क्वेश्चन इस वाले 12 जुलाई को पूछा गया था। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज़ द राइट आंसर। ये इसका फुल फॉर्म नेम है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज होता है जैसे हम लोग जो ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसा को डिपॉजिट करते हैं और उसको विथड्रॉल करते हैं, और हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, तब ये वहीं यूज़ होता है। आधार इनेबल पेमेंट के माध्यम से ही सारे सर्विस को दिया जाता है। तो उसी का ये फुल फॉर्म नेम पूछा है। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब हमारे साथ एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे, AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है, मतलब कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी है। तो कॉमर्स कंपनी करती क्या है, जैसे ये ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल्स करती हैं, तो उसी को ई कॉमर्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो भी कंपनियां ऑनलाइन कस्टमर को सर्विस देती हैं उसे ई कॉमर्स के अंतर्गत ही रखा जाता है उस कंपनी को। तो वही ये पूछा है कि इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया याहू एंड ट्विटर, सेकंड ऑप्शन दिया अमेज़ॉन। तो याहू एंड ट्विटर तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्विटर आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और याहू आपका एक सर्च इंजन है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और ट्विटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से आप किसी भी चीज़ के बारे में आप ट्वीट कर सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसके बाद अब बचता है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है आपका, ये एक ई कॉमर्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, ये सब किसके अंतर्गत जाते हैं स्टूडेंट्स, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अमेज़ॉन इज़ द राइट आंसर। तो जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे
जैसे ऑप्शन में आ जाए कौन सी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उसमें आ जाए याहू, ट्विटर, गूगल, उसके बाद अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। तो आप तो गूगल ये सब क्या हैं, ये सब एक सर्च इंजन है, तो इसको तो आप टिक करेंगे नहीं। मतलब आपको सीधे सीधे यही समझना है, जो भी कंपनियां प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल्स करती हैं उसी को ई कॉमर्स कंपनियाँ कहते हैं। तो फ्लिपकार्ट है तब पर भी आप टिक करेंगे, अमेज़ॉन है उस पर भी, स्नैपडील है, ये सब सारी कंपनियाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनियाँ हैं। तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अमेज़ॉन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो सब सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 12 पीटी फॉन्ट साइज, सेकंड ऑप्शन दिया है 14 पीटी साइज फॉन्ट साइज। तो लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा डिटेल, इसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का कॉपी सॉफ्टवेयर किया गया है। जो जो उसमें होता है वही सेम इसमें भी होते हैं। तो यह पेड वर्जन नहीं है, यह एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आप फ्री में गूगल के माध्यम से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें वैसे 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, वैसे हमको 3 सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट हो जाता है राइटर, सेकेंड हो जाता है कैल्क, थर्ड हो जाता है इम्प्रेस। तो जो चीज़ हम लोग MS वर्ड में करेंगे वही सेम चीज़ हम लोग राइटर में करते हैं। जो चीज़ हम लोग एक्सेल में करते हैं वही सेम चीज़ हम लोग कैल्क में करते हैं। जो चीज़ हम लोग पावर पॉइंट में करते हैं वही हम लोग सेम चीज़ इम्प्रेस में करते हैं। तो सेम उसी का डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर है। तो वही पूछा है इसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 12 पीटी का मतलब होता है पॉइंट, वैसे शार्ट में लिखे हैं 12 पॉइंट फॉन्ट साइज़। सेकंड ऑप्शन दिया है 14 पॉइंट फॉन्ट साइज़। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब उसमें जो पहले से दिया रहता है उसी को बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो वही पूछा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या कितना हो जाता है स्टूडेंट, 12, यानी 12 पॉइंट फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। तो बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में 12 फॉन्ट साइज पाया जाता है। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दे कि मिनिमम कितना पाया जाता है, मतलब कम से कम, और मैक्सिमम, तो हम ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो मिनिमम पूछे तो आप 6 फॉन्ट साइज बताएंगे और मैक्सिमम पूछे तो 96 बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बाय डिफ़ॉल्ट 12 फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया इसमें। सब सारी रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हमने सब सारे पढ़ा दिए हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो हम लोग नहीं पढ़े थे क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, निम्न में से कौन सा एक सही सेल एड्रेस है। तो कहने का क्या मतलब है, यह आपका पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क से, जो कि एक्सेल के जैसा सॉफ्टवेयर होता है। उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सेल एड्रेस है। मतलब अब सेल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो रो एंड कॉलम से मिले हुए पार्ट्स को सेल कहते हैं, या आप कह सकते हैं रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को सेल कहते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट्स या नंबर को एंटर करते हैं तो उसी को सेल बोलते हैं। तो वही पूछा है कि कौन सा उसमें सही एड्रेस है। जैसे अभी आपसे पूछे लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 10,48,576। तो ये आपकी रो की संख्या हो गया। और कॉलम का पूछे तो आप बताएंगे 16,384। अब इसमें सेल का पूछा है तो सेल का क्या बताएंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है AMJ 10,48,579, ये तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन में दिया है AMJ 1540, तो ये इसका राइट आंसर, ये सेल की टोटल संख्या पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, B, यानी AMJ 1540 इज़ द राइट आंसर। यह लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में सेल की संख्या टोटल होती है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हमारे साथ एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे सेल की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, AMJ 1540 ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की किया जाता है। तो यह कंप्यूटर से पूछा है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से नहीं पूछा हुआ है। वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक बार देखेंगे अच्छे से। दिया, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार
रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डी रैम, उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है एस रैम। अब पहले हमको तो डी रैम का फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए और एस रैम का फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए। तो डी रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग जब कंप्यूटर ओपन करते हैं, जब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जब स्लो हो जाता है तो उस केस में हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का शॉर्टकट की होता है या 5 फंक्शन की, और जो हम लोग माउस से करते हैं तो बाई प्रोसीजर है। तो वही पूछा कि जो आप रिफ्रेश करते हैं तो उसमें से कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है। तो उसमें आपकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रिफ्रेश किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द राइट आंसर। इसी मेमोरी को बार बार जो हम लोग रिफ्रेश करते हैं यही मेमोरी रिफ्रेश होती है। तो डी रैम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट हमारे साथ एक बार बोलेंगे। डी रैम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका ये फर्स्ट राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ऑनलाइन सामान खरीदते मतलब परचेज करते टाइम किसके प्रयोग से उसका मूल्य मतलब वैल्यू कम हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कैप्चा कोड, सेकंड ऑप्शन दिया कूपन कोड। तो जैसे हम लोग जब ऑनलाइन किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, जैसे अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या स्नैपडील से, जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो जैसे हमको थोड़ा सा जो प्राइस दिया है एक्चुअल, उस प्राइस को हमको थोड़ा सा लेस करना है, तो उस केस में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, कैप्चा कोड। कैप्चा कोड तो होगा नहीं, कैप्चा कोड तो उसके लिए प्रयोग होता है जैसे हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन को पूरा कंप्लीट सबमिट करने के लिए हम लोग कैप्चा कोड का यूज़ करते हैं। तो उसमें तो ये होगा नहीं। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट्स, कूपन कोड। तो कूपन कोड का प्रयोग होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते टाइम आपको वैल्यू लेस करना है, तो उसमें जो भी कूपन कोड दिया रहेगा उसको आप एंटर करके सबमिट कर देंगे तो आपका वैल्यू लेस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कूपन कोड इज़ द राइट आंसर। तो इसी के माध्यम से वैल्यू को कम किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कूपन कोड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस वाले क्लास में सिंपल सब क्वेश्चन है। सब सारे क्वेश्चन अभी 12 जुलाई को पूछे गए थे, तो वैसे देखने से ही सभी स्टूडेंट आंसर को जल्दी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+G, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+N। तो क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है किसी विशेष का मतलब होता है किसी एक, जिस पेज पे आपको जाना है उस पेज, मतलब जैसे कहने का मतलब है क्वेश्चन का, जैसे आपके पास MS वर्ड आप ओपन किए, उसमें 5 पेज ओपन है। अब आप 5 पेज ओपन किए हैं, अब आप लास्ट वाले पेज पे हैं, अब आपको आना है फर्स्ट वाले पे सीधा, फोर्थ, थर्ड और सेकंड पे नहीं जाना, सीधा 1 पे आना है। तो उस केस में कौन से की का यूज़ करेंगे, कहने का मतलब ये है। और वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गो टू का शॉर्टकट की क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है, और इस तरीके थोड़ा सा थ्योरेटिकल बना के पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+G, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+N। तो एक विशेष पेज पे जाने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, Ctrl+G का यूज़ करेंगे, जो कि गो टू का शॉर्टकट की होता है। और सेकंड ऑप्शन में क्या दिया Ctrl+N, तो Ctrl+N के माध्यम से न्यू पेज इंसर्ट करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+G के माध्यम से हम लोग किसी विशेष पेज पर एंटर कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक किसी विशेष पेज पर जाने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे, Ctrl+G। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि समय तथा दिनांक रीसेट हो गया है तो कहाँ से सही करेंगे। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कंप्यूटर में जैसे डेट एंड टाइम इनकरेक्ट हो गया तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है दिस पीसी और माई कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल पैनल। तो कंप्यूटर में जब भी डेट इनकरेक्ट हो जाता है तो उसको किसके माध्यम से सही किया जाता है, उसको कंट्रोल पैनल के माध्यम से सही किया जाता है। तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का मेन सेटिंग होता है, उसी के माध्यम से डेट एंड टाइम को आप चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कंट्रोल पैनल इज़ द राइट आंसर। तो डेट एंड टाइम को करेक्ट करने के लिए कौन से
ऑप्शन का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? कंट्रोल पैनल का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन रहे उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, लाइट चले जाने पर कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, यह किस मेमोरी का एग्जाम्पल है? मतलब किस मेमोरी का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रैम, उसके बाद डी रैम, उसके बाद एस रैम, और सेकेंड ऑप्शन में दिया है SSD। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो वापस क्वेश्चन को रीड करें, सभी स्टूडेंट केयरफुल होकर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, लाइट चले जाने पर, जैसे आप कंप्यूटर ओपन किए हैं, लाइट बीच में कट जा रही है, तो उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं वह पूछ रहा है वह जो डॉक्यूमेंट्स बन रहा है वो किस मेमोरी से डिलीट होगा। कहने का मतलब ये है, तो वह किस मेमोरी से डिलीट होता है स्टूडेंट्स? वह रैम में से डिलीट होता है। जैसे आप कोई MS वर्ड पे रिज्यूम या कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, आप बीच में लाइट कट गई तो वह जब तक आप सेव नहीं किए रहेंगे वह रैम में सेव रहता है, वह लाइट कटने से उसमें से डिलीट हो जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में आ जाए रैम, आ जाए डी रैम का फुल फॉर्म नेम तो हम बता ही दिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम का फुल फॉर्म नेम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाए तो आप तीनों में से एक में टिक कर सकते हैं। रैम में से भी डिलीट होता है, डी रैम से भी डिलीट होता है, और एस रैम से भी डेटा डिलीट होते हैं। क्यों डिलीट होते हैं? यह वोलेटाइल मेमोरी होती है, लाइट चले जाने पर इसमें से डेटा डिलीट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछते कि रैम और डी रैम और एस रैम यह किस टाइप की मेमोरी है, तो आप बताएंगे वोलेटाइल मेमोरी, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है SSD। तो SSD का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टेट डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा SSD का फुल फॉर्म नेम? स्टेट डिस्क ड्राइव। वैसे भी पूछा क्या है, डेटा किस में डिलीट होते हैं? तो ये रैम में से डिलीट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी रैम या डी रैम या एस रैम में से लाइट चले जाने पर डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन रहे आपको तुरंत मिल जाए। और थोड़ा सा सभी स्टूडेंट कोशिश यही करें कि अपने ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर कर दें ताकि दूसरे भी स्टूडेंट को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुंच जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हैं? अच्छा, क्वेश्चन का कहने का मतलब है ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें मैक्सिमम कितने वर्ड्स आप टाइप कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 520 कैरेक्टर, सेकंड ऑप्शन दिया है 280 कैरेक्टर। तो ट्विटर पर मैक्सिमम कितने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इसमें आप कर सकते हैं 280, मतलब 280 वर्ड तक के कैरेक्टर को आप उसमें टाइप कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी 280 कैरेक्टर इज़ द राइट आंसर। अभी अपडेट हुआ है ट्विटर में, जैसे अपडेट अभी कितना हुआ है? 10,000 हुआ है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। तो अपडेट में जैसे आ जाए 10,000 तो आप 10,000 करेंगे, और पहले 280 था। अब अभी करंट टाइम में कितना है? करंट टाइम में आपका 10,000 है। 10,000 तक मैक्सिमम आप वर्ड को ट्विटर पर किसी भी पर्सन को ट्वीट कर सकते हैं। तो इसके ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। तो अभी इसमें कितना है? 280 कैरेक्टर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 10 रुपीज़ का कॉइन पहली बार कब लॉन्च किया हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 205, सेकेंड ऑप्शन दिया 206। तो 10 रुपये का सिक्का पहली बार कब लॉन्च, मतलब कब पहली बार बनाया गया था, कहने का मतलब यही है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था 10 रुपीज़ का कॉइन पहली बार कब लॉन्च हुआ था? तो यह कब लॉन्च हुआ था? यह आपका 2005 में। हाँ, तो 205 में 10 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी
205 इज़ द राइट आंसर। 2005 है, 2005 में 10 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+V और सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl++Y। तो लिब्रे ऑफिस के बारे में वैसे डिटेल बताई दी है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। वापस एक बार शॉर्ट में, लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसको आप गूगल के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, उसके बाद राइटर, उसके बाद इम्प्रेस, उसके बाद एक्सेस, एक आउटलुक करके होता है। वैसे हमको 3 सॉफ्टवेयर पढ़ना होता है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई वर्ड टाइप कर दिए हैं, उसको आप गलती से सेलेक्ट होकर डिलीट हो गया है, तो उसको वापस लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे। वैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर में Ctrl+Z करते हैं और इसमें Ctrl+Z नहीं किया जाएगा, इसमें Ctrl+Shift+Y से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी Ctrl+Shift+Y के माध्यम से आप डिलीट किए हुए टेक्स्ट को रिपीट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी Ctrl+Shift+Y इज़ द राइट आंसर। अब जैसे एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। ये पूछता है यह ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है। तो जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट मेनू बार से क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम ब्रैकेट में ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो रिपीट टेक्स्ट किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स? एडिट मेनू में पाया जाता है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन किए हैं। तो रिपीट ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है? एडिट मेन्यू में। और रिपीट का शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट्स? Ctrl+Shift+Y। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है हाउ इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के जनक कौन हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विंडसर्फ, सेकंड ऑप्शन दिया है चार्ल्स बेबेज। तो इंटरनेट के जनक कौन हो जाते हैं स्टूडेंट्स? ये आपके हैं विंडसर्फ, यानी ए, विंडसर्फ इज़ द राइट आंसर। ये इंटरनेट के फादर्स हैं। और कंप्यूटर का तो वैसे सभी स्टूडेंट को पता होगा, कंप्यूटर के फादर कौन हो जाते हैं स्टूडेंट? चार्ल्स बेबेज, जो कि हम सेकंड ऑप्शन में दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। फादर्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ फादर्स कौन हो जाते हैं? चार्ल्स बेबेज। और फादर्स ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ हो जाते हैं। तो इसका ये अभी इंटरनेट के पूछे हैं तो कौन हो जाते हैं स्टूडेंट? विंडसर्फ इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 500 रुपये के नोट का साइज़ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 160 × 150 mm, सेकंड ऑप्शन दिया 160 × 150 mm। तो कहने का मतलब है 500 रुपये के नोट का साइज़ कितना होता है, मतलब हाइट और उसका जो लेंथ होता है कितना होता है, वही पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 166 × 150 mm 500 रुपये नोट की हाइट होती है। अब जैसे ये पूछ दिए इसका कलर का क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? स्टोन ग्रे कलर बताएंगे, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। तो एग्ज़ाम में पूछे कि 500 रुपये के नोट का कलर कैसा होता है, तो आप बताएंगे स्टोन ग्रे। और पूछेगा साइज़, तो आप कितना बताएंगे? 166 × 150 mm ना। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या दिया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है QR कोड को कब डेवलप किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1994, सेकंड ऑप्शन दिया 1997। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे। अब जैसे एग्जाम में पूछे कि QR का फुल फॉर्म नेम क्या है, तो आप बताएंगे क्विक रिस्पांस कोड। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? क्विक रिस्पांस कोड। अब पूछे ये कौन डेवलप किया है, कौन डेवलप किए हैं, तो हम ब्रैकेट में मेंशन किए, आप देख सकते हैं। तो जब डेवलप पूछे तो आप बताएंगे उनका नाम डेंसो वेब, यह जापान की कंपनियां है। तो ये इन्होंने QR कोड को डेवलप किया था। तो कौन डेवलप किया था स्टूडेंट्स? डेंसो वेब। और यह किस जगह के थे? यह जापान के थे। अब इसमें पूछा कि कब ये लॉन्च किया गया था, तो ये आपका लॉन्च किया गया था 1994 में।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी 1994 इज़ द राइट आंसर। 1994 में QR कोड को लॉन्च किया गया था। और कौन लॉन्च किए थे? डेंसो वेब ने लॉन्च किए थे, जापान के ये रहने वाले थे। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, क्या माउस को जो लेफ्ट बटन है उसको राइट बटन बना सकते हैं या राइट बटन को लेफ्ट बटन बना सकते हैं? मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है माउस में जो दो बटन दिए हैं, राइट लेफ्ट। राइट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, और लेफ्ट का मतलब वो है किसी भी सेलेक्ट किए गए आइकन्स को ओपन करना है, यानी ओके करना है। तो वही बता रहा है कि जो लेफ्ट वाला वर्क करता है उसको राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या राइट वाला जो वर्क करता है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। आप बदल सकते हैं। वैसे एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स से आता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स बनते हैं हम लोग ऐसे क्लास में कवर करके चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+F2 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+O की। अब प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है? जैसे आप कोई एक डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, या एग्जांपल जैसे आप कोई रिज्यूम बनाए हैं, या कोई आप क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं, या आप कोई भी टेम्पलेट फाइल बनाए हुए हैं, अब आपको प्रिंट करना है हार्ड कॉपी पर। तो प्रिंट करने के लिए वैसे शॉर्टकट की होता है Ctrl+P। तो प्रिंट करने से पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप पेज पे कैसा वह डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगा। थोड़ा सा हमारा डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा सेकंड पेज पे तो नहीं जा रहा है, या जो भी हम लोग फॉन्ट साइज़ उसमें चेंज किए हैं, पेज पे दूसरे तरीके से नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ को क्लियर करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है। तो वही पूछा है कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होगा? तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? Ctrl+Shift+O के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस के कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अब एग्जाम में पूछे कि यह ऑप्शन किस मेन्यू बार में पाया जाता है, बताएंगे फाइल मेन्यू बार में पाया जाता है, जो कि हम ब्रैकेट में नीचे मेंशन कर दिए हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू किस मेन्यू बार पाया जाता है स्टूडेंट्स? फाइल मेन्यू बार में। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+Shift+O होता है। इसका ये राइट आंसर है। अब जैसे आपसे पूछे कि MS वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप बताएंगे Ctrl+F2 की, जो कि हम ब्रैकेट में फर्स्ट वाले ऑप्शन में मेंशन टाइप कर दिए हैं। तो MS वर्ड से पूछे या MS एक्सेल से पूछे तो आप क्या बताएंगे? Ctrl+F2 फंक्शन की बताएंगे। और लिब्रे ऑफिस से पूछे तो क्या बताएंगे? Ctrl+Shift+O बताएंगे। तो ये इसके बारे में डिटेल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, रोम एक वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यह वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें से डेटा तो डिलीट नहीं होते, रैम में से डिलीट होते हैं। रैम आपका जो है वह एक आपका रैम जो है, और डी रैम है, एस रैम है, मतलब डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब आपके क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। उसमें से जब लाइट कट जाती है डेटा डिलीट हो जाते हैं, बट रोम से नहीं डिलीट होता है। तो वही पूछा है कि रोम एक वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है, तो यह वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, यह नॉन वोलेटाइल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, AEPS में थंब इम्प्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके बारे में हम पहले ही फर्स्ट वाले क्वेश्चन बता दिए, वापस एक बार क्वेश्चन को अच्छे से बता रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बी केयरफुल होकर सुनेंगे। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम हो जाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ग्राहक जो जो ग्राहक सेवा केंद्र वाले होते हैं, वहीं पर ये सब इसी के माध्यम से पैसा को डिपॉजिट करते हैं और विथड्रॉल करते हैं, और इसी के माध्यम से अकाउंट ओपन करते हैं, और इसी के माध्यम से आधार कार्ड अपडेट करते हैं। तो जो सारा वर्क होता है सब इसी सर्विस के माध्यम से होता है। तो वही पूछा है कि
आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में थंब इम्प्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो आधार के ही माध्यम थंब के ही माध्यम से सारे सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद हम लोग दिन क्लास को क्लोज करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट? लास्ट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर, कैड का फुल फॉर्म नेम क्या है, मतलब CAD का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सेकंड ऑप्शन दिया कंप्यूटर एडेड डेस्कटॉप। तो कैड का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ द राइट आंसर। ये आपका कैड का फुल फॉर्म नेम हो जाता है। तो आई होप सब सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर अच्छे समझ में आए होंगे। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। वैसे सब सारे सिंपल क्वेश्चन थे, ये सब 12 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, हम लोग इतना हार्ड क्वेश्चन पढ़े थे, तो ये सब क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अभी इस चैनल पर 700+ स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा कोशिश करें हम लोग 1K कंप्लीट कर पाएँ। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। वापस हम एक बार नाम सभी स्टूडेंट को दिखा दे रहे हैं, जो कि अभी सैटरडे वाले क्लास में सब आए थे स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम लोग दिन क्लास को क्लोज़ करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा नाम सभी स्टूडेंट का एक बार दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को क्लोज़ करेंगे। तो इसमें जो अभी सैटरडे वाले क्लास में ओरल टेस्ट हुआ था, फर्स्ट स्टूडेंट है निधि राय, बैच 8 से 9। उसके बाद सेकेंड स्टूडेंट हो जाते हैं आनंद शर्मा, बैच 9 से 10। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट हो जाते हैं अभिषेक शर्मा, बैच 9 से 10। उसके बाद निखिल शर्मा, बैच 9 से 10। और उसके बाद आदित्य शर्मा, बैच 9 से 10, यानी आदित्य शर्मा मतलब घर का नाम अमन है वैसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हो जाता है ऋषभ यादव, बैच 10 से 11। वैसे इस बार जितने भी स्टूडेंट आए थे सब सारे क्वेश्चन का आंसर दिए थे। जो क्लास वाला क्वेश्चन था वो भी, और जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उस भी क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट अच्छे से आंसर दिए थे। वैसे गर्ल्स स्टूडेंट में निधि राय सब सारे क्वेश्चन का आंसर देती है। तो सभी स्टूडेंट कोशिश करें कि बेसिक और क्लास वाला क्वेश्चन अच्छे से लर्न करके आएँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थोड़ा सा सभी स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।